तो भाई जब हम लोग WWE का कोई भी शो देखते हैं तो हमारी एक ही होप रहती है कि भाई देखो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ये जो हमने डायलॉग सुना हुआ है बहुत जगह पे कि भाई क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। तो आज शो में क्वांटिटी तो नहीं थी लेकिन क्वालिटी बहुत थी आज शो में। और आज का स्मैकडाउन था एक ब्लॉकबस्टर शो। तो आइए रिव्यू करते हैं स्मैकडाउन को। ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। और रोमन रेंग्स, जी हाँ बिल्कुल आज आए थे और आज बहुत कुछ हुआ है। एजे स्टाइल्स का रिटर्न हुआ है भाई, पूरी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू। सबसे पहले रोमन रेंग्स आते हैं भाई, ऑब्वियसली यार हमारे ट्राइबल चीफ 1.5 महीने के बाद आए हैं। नहीं, डेढ़ नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैं, 1 महीने के बाद आए हैं। तो भाई स्टार्टिंग तो करेंगे शो की मस्त। पॉल हेमन मजे में, जिमी मजे में, सोलो तो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन आज सोलो सिकोआ के लिए सरप्राइज था भाई। सबसे पहले रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आते हैं और वही जो उनका डायलॉग है, घिसा पिटा नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा डायलॉग है भाई, कि ग्रीन बे जहाँ पे स्मैकडाउन हो रही थी उनको एक्नॉलेज करने बोलते हैं रोमन रिंग्स। तो चलो भाई रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई हॉलीडे है, मतलब सब मज़े में हैं तो मैं ही मज़े करूँगा, ऐसे करके रोमन रेंग्स बोल रहे होते हैं। इसके बाद वो एक मुद्दे की बात करते हैं कि भाई देखो मेरे को अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाना है, मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, जिसने मेरी फैमिली को, मतलब जिसने हमारी फैमिली को प्राउड फील करवाया। और जिमी ऊसो बिल्कुल चौड़ में था बंदा कि हाँ भाई मैं, मतलब नेक्स्ट ट्राइबल चीफ होने की बात कर रहे थे रोमन रेंग्स। और भाई जिमी ऊसो बिल्कुल ऐसे कि हाँ ये चीज़ तो मेरे को मिलनी चाहिए। लेकिन रोमन रेंग्स बोलते हैं जिमी चलो हम अपने नेक्स्ट ट्राइबल चीफ को वो करते हैं। और सोलो सिकोआ नेक्स्ट ट्राइबल चीफ है भाई। रोमन रिंग्स ने सोलो सिकोआ को हक किया और सोलो सिकोआ को बोला कि भाई तुम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हो। जिमी यूसो की हालत ख़राब हो गई भाई, मतलब देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर भाई, मैं हंसी छूट गई थी जिमी यूसो को देख के। फिर मस्त हग वग चल रहा है मामला, लेकिन तभी दखल डालने आ जाते हैं दवाई पर रैंडी ऑर्टन, रोमन रिंग्स के लिए, हमारे लिए नहीं भाई। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं मैं 18 महीने से तुम लोगों ने जो अटैक किया उस चक्कर में बाहर गया और अब मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ रोमन रिंग्स फॉर डब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। जैसे ही सुना क्राउड तगड़े वाले रैंडी ऑर्टन के चैंट्स लगा रहा था, हीट के चैंट्स लग रहे थे यहाँ पे। रोमन रिंग्स फिर आते हैं अपनी मुद्दे पे। रोमन रिंग्स बोलते हैं कि भाई देख रैंडी ऑर्टन, तुम 18 महीने से इधर उधर था, तुम अब करियर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तुम रिटायर हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। और 2007 नहीं है जो भाई पुराने, आपको याद होगा जब रैंडी ऑर्टन का दौर चल रहा था 2007 में, तो रोमन रिंग्स ने बोला मैं इस लेगेसी को बहुत ऊपर ले जा चुका हूँ, 2007 नहीं है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन भाई रोमन रिंग्स को आरकेओ लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन रोमन रिंग्स ले दे के बच जाते हैं भाई। और फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं ये मेरी वॉइस कह रही है, वही जो रोमन रिंग्स टॉन्ट मार रहे थे ना भाई रैंडी ऑर्टन को कि तुम्हारी वॉइस क्या कह रही है, वो तो रैंडी ऑर्टन वही बोल रहे थे भाई कि मेरी वॉइस ये कह रही है अभी कि रोमन रिंग्स को तोड़ो, इसको तोड़ो। और फिर रैंडी ऑर्टन एक अच्छी बात करते हैं रोमन रिंग्स के सामने कि तुम लेजेंड हो, मतलब रोमन रिंग्स को ट्राइबल चीफ बोलते हैं, लेजेंड हो, लेकिन मैं एक लेजेंड किलर हूँ, ऐसा करके रैंडी ऑर्टन ने बोला। और भाई और फिर बोला मेरी वॉइस एक और चीज़ कह रही है, डैडीज बैक, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का एक नया कैच फ्रेज बन गया। तो भाई बहुत मस्त मसालेदार स्पाइसी प्रोमो हमको देखने को मिला। सीएम पंक की लैंग्वेज में बोलूँ, हाँ यार सीएम पंक के चैंट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन भाई पूरा माल मसाला हमको स्टार्टिंग में मिल गया था। और आज के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स वर्सेस जिमी यूसो का मैच भी था जिसमें बहुत कुछ हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग भाई कार्मेलो हेज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के मैच में। लोगन पॉल ने दोनों मैचेस जो थे टूर्नामेंट के, इसमें अपनी कुछ बात बोली भाई, और ट्रैश टॉक कर रहे थे केविन ओवंस और कार्मेलो हेस को कि दोनों बेई फेस सुपरस्टार हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता भाई, ग्रेसन वॉलर ने क्या मूव मारा मेरे को समझ में नहीं आया इस मूव का नाम। भाई जो पैर है वो नी के ऊपर डाल के पता नहीं ट्विस्ट क्या किया, समझ में नहीं आया। और अच्छा मैच था भाई, मतलब आप समझो ये एनएक्सडी हो रही है, मतलब प्रॉपर एनएक्सडी रेसलिंग मैच आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें ग्रेसन वॉलर के आपको मूव्स, कार्मेलो हेस को अगर आप लोग नहीं जानते होगे तो भाई आज देख के बहुत इंप्रेसिव फील करते होंगे। और मेरे को भाई कार्मेलो इसकी एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो बल्कि हैवी, मतलब बल्कि एथलेटिज़म करते हो, मतलब बल्क है थोड़ा उनके पास, थोड़ा सा साइज़ है और उसमें वो एथलेटिज़म करते हैं। तो भाई बिल्कुल अच्छा लगता है देखकर, उनकी ये स्पेशल एबिलिटी है। तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं मैच के अंदर, बस अच्छा मैच था, बहुत अच्छा मैच था और इसमें कार्मेलो हेस जीत गए। इसके बाद एक और मैच आता है, लेकिन उसके पहले रैंडी ऑर्टन और एल नाइट का सेगमेंट, जिसमें भाई रैंडी ऑर्टन बोल रहे होते हैं कि देखो भाई हम दोनों के बीच में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, लेकिन तुम मेरे पास से दूर रहना। फिर एल नाइट अपनी बात कर रहे हैं, नंबर्स गेम की बात कर रहे हैं कि ब्लड लाइन नंबर्स गेम खेलती है, उसको इक्वल करना है, तो ऐसे इनके बीच में बात चल रही होती है। इससे ये भी है कि भाई एल नाइट भी इस रेस में है। इसके बाद केविन ओवंस और ऑस्टिन थेरी का राउंड 1 वाला मैच होता है भाई,
क्योंकि एक तो ग्रेसन वाला हार गया बंदा ऑस्टिन भाई। इसमें ये मैच भी भाई अच्छा खासा मैच था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें। केविन ओवंस एक हाथ से लड़ रहे थे, तो भाई केविन ओवंस ने बहुत इंप्रेस किया, एक हाथ से लड़ रहे थे मतलब, क्योंकि राइट हैंड उनका इंजर्ड, तो सोचो राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड से लड़ रहे थे भाई। जो केविन ओवंस ने स्लोन टॉन बॉम्ब मारा, जेफ हॉर्डी की याद आ गई मेरे को। उसके बाद भाई केविन ओवंस ने जो क्या पता नहीं क्या मारा भाई, समझ में नहीं आया मेरे को जो भी मारा भाई, लेकिन कुछ तो मारा है। इसके बाद ऑस्टिन थेरी हाथ को टारगेट कर रहे हैं, ऑस्टिन थेरी हार नहीं मान रहा है, केविन ओवंस अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, दोनों पोटेंशियल तक मैच ले गए। इसका एंड ऐसे होता है कि भाई ऑस्टिन थेरी इतराई पे आ गए, केविन ओवंस के हाथ हाथ पे मार रहे हैं, तो केविन ओवंस ने वन लकी पंच जो लोगन पॉल ब्रेस नकल से मारते हैं ना, केविन ओवंस के हाथ में वो जो कोडी रोड्स को लगा था ना जब ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड हो रही थी, क्या बोलते हैं उसको, ब्रास क्या बोलते हैं भाई, आयरन का या टाइटेनियम या पता नहीं किसका तो था, उससे मार दिया वन लकी पंच ऑस्टिन थेरी को, और केविन ओवंस इस मैच में जीत गया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें मूव साइड्स भी देखने को मिले, और केविन ओवंस और कैमरो कार्मेलो हेस के बीच में मैच होगा। और ये आप देख सकते हो चार्ट, कल स्मैकडाउन में, अगले हफ्ते सॉरी स्मैकडाउन में सेंटोस एस्कोबार वर्सेस बॉबी लैशली, और कैमरो ग्राइम्स बार बार बोल देता हूँ मैं, कार्मेलो हेज वर्सेस केविन ओवंस का मैच होगा। इसके बाद भाई जिमी यूसो रोमन रेंस का भी एक सेगमेंट होता है जिसमें नो हीट और हीट, मतलब ये बेसिकली एंटरटेनिंग सेगमेंट था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। इसके बाद भाई कैरियन क्रॉस का भी एक कुछ आता है, अब मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करूँगा जब तक कैरियन क्रॉस के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, हाइप करने के लिए था। इसके बाद भाई डैमेज कंट्रोल का जो मतलब भाई क्या है, आज के शो में धमाल हो गया भाई। ये जो बैक स्टेज इन लोगों ने प्रोमो डिलीवर किया बेली वगैरह ने, भाई मज़ा आ गया इसको देखकर। बेली मतलब सब एक एक साइड में खड़े हैं, कबूकी वॉरियर्स, और बेसिकली बेली बता रही होती हैं कि अब मैं अपना पूरा सपना करूंगी जब डैमेज कंट्रोल के पास पूरे गोल्ड होंगे, ईओ स्काई के पास चैंपियनशिप है। इसके बाद जो काबुकी वॉरियर्स है वो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगी, और बेली विमेंस रॉयल रंबल में एंटर करेंगे और रिया रिप्ली से चैंपियनशिप लेके, और सारे जजमेंट डे बोला हूँ, सारी डैमेज कंट्रोल के बाद चैंपियनशिप होगी। तो भाई बहुत मस्त चीज़ थी। इसके बाद मैच भी हो जाता है भाई, काबुकी वॉरियर्स यानी आस्का एंड कायरी जेन वर्सेस जलीना वेगा और मीचेन के बीच में, कुछ ज़्यादा था नहीं, जीत गए भाई पूरे इंटरफेरेंस के चक्कर में। इसके बाद फिर एक सेगमेंट आता है, इसमें जिमी यूसो बोलते हैं भाई क्या होने वाला है मेरे साथ, मेरे को बता दो। सोलो सिकोआ कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा ब्रदर है, बस ऐसे करके सोलो बोलते हैं। तो इसका मतलब साफ था भाई कि कुछ नहीं होने वाला जिमी के साथ। जिमी परेशान होते हैं ना भाई कि ब्लड लाइन में आजकल क्या क्या हो रहा है भाई, सबकी धोखाबाजी हो रही है आजकल, तो जिमी यूसो पहले ही एडवांस में पूछ लिए। मैच हो जाता है जिमी यूसो और रैंडी ऑर्टन का। इसमें जिमी यूसो टाइम आउट मांगते हैं भाई, और रैंडी ऑर्टन का वही अनाउंसर टेबल पे पटकना। रैंडी ऑर्टन अपनी विंटेज ऑर्टन मारने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगती नहीं है भाई। जिमी यूसो पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर आए थे, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लग जाती है। इसके बाद एले नाइट आ गए, उसके बाद सोलो सिकोआ आ गए, फिर उसको काउंटर कर रहे हैं एले नाइट आ गए, इनकी ब्रॉल हो गई, रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा के जीत जाते हैं। ऐसे सोलो आए और फिर ब्रॉल हो गए। इसके बाद जब एले नाइट स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं तो रोमन रिंग्स आ गए भाई, उन्होंने मार दिया एले नाइट को। इसके बाद फेस टू फेस होते हैं रैंडी ऑर्टन और रोमन रिंग्स, और फिर बस अब पॉल हेमन ने चैंपियनशिप उठा ली भाई, और रोमन रिंग्स मस्त अपने चौड़ में रेफरी बोल रहा है मत लड़ो मत लड़ो, रोमन रिंग्स ने रेफरी की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद उन रिंग के अंदर जाते हैं और बस ब्रॉल शुरू हुई जाती है भाई। रोमन रिंग्स रैंडी ऑर्टन को पंचेस थ्रो कर रहे हैं, आपको पता है जैसे हमारे एल नाइट ने बोला था नंबर्स गेम, जिमी यूसो मारने लग जाते हैं, गिलीटीन और प्लस पंचेस चल रहे हैं जिमी यूसो के भाई, पिलाए जा रहे हैं रैंडी ऑर्टन। इसके बाद एल नाइट आते हैं काउंटर करने के लिए, तब सोलो आ गए, तो फिर सोलो जिमी रोमन इधर से, और वहाँ से हमारे एल नाइट और रैंडी ऑर्टन। तो नंबर्स गेम अभी भी ब्लड लाइन के सामने था, पूरा डोमिनेट कर रही थी ब्लड लाइन, लेकिन तभी रिटर्न होता है द फिनोमिनो वन एजे स्टाइल्स का, उनका थीम सॉन्ग बजता है। रोमन रिंग्स सोच रहे होते हैं वो सामने से आएंगे, लेकिन वो पीछे से आते हैं, फिनोमिनो फोर आर्म मारते हैं मस्त तरीके से। इसके बाद रोमन रिंग्स जिमी यूसो सोलो सब बाहर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स एले नाइट को मार देते हैं भाई, एजे स्टाइल ने एले नाइट को मारा और भाई एजे स्टाइल चल दिए वहाँ से। मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या कैसे क्या हुआ, मतलब ठीक है ये तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई 3-on-3 का सीन हो गया, और क्या फेटल 4-वे मैच होने वाला है रॉयल रंबल में। एजे स्टाइल्स को रोमन रिंग्स से भी प्रॉब्लम है, एले नाइट से भी प्रॉब्लम है, तो भाई एले नाइट को मार के एजे स्टाइल्स वहाँ से कल्टी काट लेते हैं रोमन रिंग्स के सामने। फिर रिंग में एले नाइट भी सोच रहे होते हैं भाई हुआ क्या, और रैंडी ऑर्टन रोमन रिंग्स को देख रहे होते हैं, और रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ और जिमी यूसो वहाँ पर बाहर होते हैं। तो भाई ऐसे स्मैकडाउन जाती है ऑफ एयर, और भाई क्या शो था, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस शो, ब्लॉकबस्टर शो था। डैमेज कंट्रोल का प्रोमो, रोमन रिंग्स, बिल्कुल ओपन एंडिंग रेसलिंग, बिल्कुल आपको सब मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा भाई पूरा शो जाके देखना। अभी आप इंडिया से अगर जो लोग मेरे को देख रहे हैं, बाकी कंट्री का नहीं मालूम, कि शाम में
आप इसको शायद अभी अभी तो नहीं, शाम में देख सकते हो आप लोग इसको, ये 4 बजे के आसपास सोनी 10 1 में। तो भाई देखना जरूर जाके। और ऐसे शो खत्म होता है कि डब्ल्यू को कंफ्यूज करके छोड़ दी पूरा, कि एजे स्टाइल का क्या सीन, रोमन रिंग्स का क्या सीन। तो भाई अब मज़ा आएगा देखने में। और ये, हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि रोमन रिंग्स की साल की आखिरी अपीयरेंस थी। अब इसके बाद रोमन रिंग्स आपको 2023 में नहीं, 5 जनवरी वाला जो शो है उसमें देखने को मिलेंगे। तो भाई आपको ये वीडियो ब्लॉकबस्टर लगी कि नहीं बताना कमेंट सेक्शन में। एजे स्टाइल्स का हील टर्न हो गया है। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।